हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.5 की एनसीईआरटी में जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं उन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट एग्जाम्पल, डिफरेंशिएट x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4 होल डिवाइड बाई 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5 होल का अंडर रूट विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह हमें यहाँ पर कोई फंक्शन गिवन है और इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आप इस फंक्शन को थोड़ा ध्यान से देखो तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब यहाँ पर दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई में है, फिर इसको होल को डिवाइड किया गया और फिर सब होल की पावर भी है, तो काफ़ी कुछ है फंक्शन में। तो ये जो क्वेश्चन है, देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो में मतलब एक्सरसाइज 5.5 की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में अच्छे से समझाया था कि इस एक्सरसाइज में हम लॉग की प्रॉपर्टीज़ का काफ़ी यूज़ करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को देखो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, मतलब बिना लॉग के भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, और इसको आप विद द हेल्प ऑफ लॉग भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को हम दोनों ही मेथड से 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। पहले हम लॉग की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम बिना लॉग के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को अगर आप लॉग की प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से सॉल्व करोगे तो ये आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा। अगर आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इनको 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। अब देखो ये हमारा फर्स्ट मेथड है जिसमें हम लॉग की हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले लिखो लेट y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वेयर प्लस 4 होल डिवाइड बाय 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5। अब ये अंडर रूट है, अंडर रूट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2। तो इस क्वेश्चन को हमने विद द हेल्प ऑफ लॉग करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो आप लॉग ले लो तो क्या आएगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग, यहाँ पर क्या लिखेंगे, x माइनस 3 एक्स स्क्वेयर प्लस 4 होल डिवाइड बाय 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5। अब यहाँ पर कितनी थी, 1/2। अब यहाँ पर हम लॉग की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हमने लॉग का यूज़ किया है तो लॉग की प्रॉपर्टीज़ का भी यूज़ करेंगे। अब आपको पता है ये फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि अगर लॉग x की पावर n हो तो उसको मैं पावर को आगे लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले हम इस पावर का ही सोल्यूशन करेंगे। तो आप यहाँ पर मेंशन कर दो कि आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हो। लॉग x की पावर n को मैं लिख सकता हूँ n log x। तो ये वाली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो लिख दो log y, देखो अभी तक हमने डिफरेंशिएट नहीं किया, तो 1/2। ये आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ, मैंने जस्ट लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ की है। तो 1/2 पावर आगे आ गई, log x माइनस 3 एक्स स्क्वेयर प्लस 4 होल डिवाइड बाय 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5। तो सबसे पहले मैंने पावर का सॉर्ट आउट कर लिया, मतलब पावर हमारी जो है वो नीचे आ गई। अब इससे आगे हम फिर से लॉग की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 3 फंक्शन है, मतलब 2 मल्टीप्लाई में है और एक नीचे डिवाइड में है। तो इसको कैसे करेंगे, आप ऐसा करो, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। तो सबसे पहले आप ऊपर वाले फंक्शन को a सपोज कर लो और नीचे वाले फंक्शन को b सपोज कर लो। तो मैं यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, log a/b। तो आपको पता है इसका आंसर कितना आएगा, log a माइनस log b। मतलब जब भी 2 फंक्शन डिवाइड में होते हैं तो उनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि मैं कैसे यूज़ करूँगा प्रॉपर्टी का, क्योंकि एनसीईआरटी में इसको डायरेक्टली लिखा हुआ है, बट मैं आपको पार्ट्स में करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। अब देखो ये वाला पूरा पार्ट क्या था हमारा a, तो इसका आंसर कितना आएगा, देखो 1/2 को आप बाहर रख लो। अब ये log a/b है, ठीक है, ये सारी स्टेटमेंट क्या है, a, ये क्या है b। तो कितना आंसर आएगा, log a मतलब x माइनस 3 एक्स स्क्वेयर प्लस 4, ये हमारा क्या है a, माइनस log b माइनस log b 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है जी, तो मैंने क्या किया, log a माइनस log b वाली प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज़ किया। अब देखो यहाँ पर फिर से 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में, कौन कौन से हैं, ये देखो, ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन, 2 मल्टीप्लाई में ना। तो यहाँ पर भी आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी, वो प्रॉपर्टी क्या थी, log ab।
अब वो क्या थी, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हों तो उनको मैं लिख सकता हूँ log a प्लस log b। तो ये वाली प्रॉपर्टी अब मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। ये मान लो हमारा a है, ये हमारा मान लो b है, ठीक है। तो इसको फिर से लिखते हैं, log y इज इक्वल टू 1/2, यहाँ ब्रैकेट डाल लो। तो ये क्या बन जाएगा, log a प्लस log b माइनस, अब ये पहले से ही है, इसको आप ऐसे लिख लो, 3x² प्लस 4x प्लस 5। ठीक है जी। अब देखो एनसीईआरटी में इसके बाद डायरेक्टली यही स्टेप किया गया, तो इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ इसलिए मैंने इसको आपको पार्ट्स में करवाया। पहले मैंने a बाई बी की प्रॉपर्टी लगाई, फिर उसके बाद मैंने इनको फिर से सेपरेट कर लिया, उन पर ए बी वाली प्रॉपर्टी लगा दी। तो इस तरह से इस फंक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो मैंने लॉग की जितनी प्रॉपर्टीज़ मैं यूज़ कर सकता था अपनी तरफ से, मैंने इनको यूज़ कर लिया, और अब इसको डिफरेंशिएट करना बहुत ईजी है। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप लिखो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेरिवेटिव किसका करेंगे, log y का। अब 1/2, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव क्या कहता है, प्लस और माइनस में अगर फंक्शन हो तो उन सभी को हम 1/1 करके डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव करेंगे log x माइनस 3 का, उसके बाद अब हम डेरिवेटिव करेंगे log x² प्लस 4 का, फिर हम डेरिवेटिव करेंगे log 3x² प्लस 4x प्लस 5 का। ठीक है जी। तो मैंने बारी बारी से सबको डिफरेंशिएट करना है। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे डिफरेंशिएट करते हैं। अब देखो इनको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने रूल पे आते हैं। तो हमारा रूल क्या कहता है, पावर फंक्शन थीटा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पावर है नहीं, अगर पावर नहीं है तो फंक्शन कौन है, लॉग एंगल। तो लॉग एंगल का डेरिवेटिव आपको पता है कितना होता है, 1/एंगल। तो 1/एंगल। अब उसके बाद मुझे डिफरेंशिएट करना है एंगल को। आपको पता है हम हमेशा फंक्शन के बाद डेरिवेटिव करते हैं एंगल को, ठीक है जी। तो आपने याद रखना है। तो 1/2 को तो आप ऐसे लिख लो। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो फिर से वही रूल, पावर है नहीं, पावर के बाद कौन है, फंक्शन। अब फंक्शन कितना है हमारा, लॉग एंगल का डेरिवेटिव 1/एंगल, ठीक है। अब उसके बाद मुझे किसको डेरिवेटिव करना है, एंगल को, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब मुझे इसको डेरिवेटिव करना है, इसको। तो लॉग एंगल, पावर नहीं है, पावर के बाद फंक्शन कितना, लॉग एंगल का डेरिवेटिव 1/एंगल। अब उसके बाद मुझे डेरिवेटिव करना है एंगल को, ठीक है जी, माइनस। अब फिर डेरिवेटिव करना है, तो पावर है नहीं, पावर का फंक्शन कौन है, लॉग एंगल का डेरिवेटिव 1/एंगल, और उसके बाद मुझे डेरिवेटिव करना है एंगल को, ठीक है जी। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको हमेशा से प्रिपेयर किया है कि आपने हमेशा इस तरह से बोलना है कि log x का डेरिवेटिव 1/x नहीं बोलना, आपने हमेशा इसको ऐसे बोलना है log एंगल का डेरिवेटिव 1/एंगल, और हमेशा उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव करना है। इसलिए मैं आपको हमेशा, चाहे log x का डेरिवेटिव होता था तो मैं आपको हमेशा इसी तरह बोलता था कि 1/x और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ x, ताकि आप कभी भी एंगल का डेरिवेटिव करना भूल लो मत। देखो सभी लॉग हैं, 1/एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल, 1/एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल, सभी क्वेश्चंस में हमने ऐसा ही किया। सभी क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या है, मतलब सभी पार्ट्स में डिफरेंस क्या है, सॉरी, कि सभी पार्ट्स में क्या है कि एंगल डिफरेंट है। तो करते हैं। तो 1/y, आपको पता है y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, dy/dx। तो 1/2। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर चुके हो, तो x माइनस 3। अब आपको पता है यहाँ पावर है, पावर के बाद कौन आएगा, फंक्शन। अब फंक्शन देखो, पावर है 1 नहीं, फंक्शन कौन है, x माइनस 3। अब x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1, और 3 का 0। तो आगे चलते हैं। अब देखो इसको भी हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं, तो इसको आप ऐसे ही लिख दो। अब यहाँ पावर है नहीं, पावर का फंक्शन कौन है, x² का डेरिवेटिव 2x, और 4 का डेरिवेटिव 0। आगे चलते हैं। अब इसको भी आप ऐसे ही लिख दो क्योंकि इसको आप डिफरेंशिएट कर चुके हो, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पावर है नहीं, फंक्शन कौन है फिर, 3x², तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 6x। 3 × 2 6x, 4x का 4 और 5 का
0। अब देख लो आपके सामने हमने 1 बाय 1 करके सबको डिफरेंशिएट कर लिया। कितना ईजी था विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। अब जस्ट हमें dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, तो अब y को आप उधर ले जाओ। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू वाई। इसको थोड़ा सा कंपाइल करते हैं। अब ये 1 है, इसको छोड़ दो, 1/x-3 प्लस अब 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 होल डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब ऐसा करते हैं, आपको पता है कि हमें हमेशा x में आंसर देना होता है, तो अब y की वैल्यू जिसको हमने स्टार्टिंग में जो हमारा क्वेश्चन था कि y को हमने सपोज किया था वो क्या था, उसकी वैल्यू आप यहाँ पर फिल कर दो। तो विच एम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। अब y की वैल्यू थी x-3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 अंडर रूट। अब अंदर जो भी है उसको वैसे ही ऊपर लिख लो, x-3 प्लस 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 होल डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब ये वाला जो आंसर है ये हमारा परफेक्टली बुक से मैच कर रहा है। अब देख लो आपके सामने ही है, इस क्वेश्चन को हमने विद द हेल्प ऑफ लॉग बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लिया। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी आपके सामने ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें बहुत सारे फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई भी हों और डिवाइड में भी हों, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप हमेशा विद द हेल्प ऑफ लॉग ही सॉल्व करोगे। अब आपके लिए एक बार इसको मैं विदाउट द हेल्प ऑफ लॉग सॉल्व करके दिखाऊंगा, ताकि आप ये समझ पाओ कि लॉग की हेल्प से सॉल्व करना कितना ईजी है और विदाउट द हेल्प ऑफ लॉग इसको सॉल्व करना कितना मुश्किल है। तो अब हम उसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड मतलब विदाउट द हेल्प ऑफ लॉग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखो, क्योंकि इसको विदाउट द हेल्प ऑफ लॉग हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि हमें लॉग की हेल्प नहीं लेनी, तो इसलिए मैंने सीधा डिफरेंशिएट कर दिया। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट किसको करेंगे, y को। अब उसके बाद हम डिफरेंशिएट किसको करेंगे, ये जो कॉम्प्लिकेटेड सा हमारे पास फंक्शन है x-3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 होल रेज टू पावर 1/2 को। ठीक है जी। अब देखो, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, dy बाई डी एक्स। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले हम अपने रूल पे आते हैं। हमारा रूल क्या कहता है, पावर फंक्शन थीटा। तो पावर है यस, कितनी है 1/2। तो आपको पता है पावर किस तरह से डिफरेंशिएट होती है, 1/2 पावर आगे आ गई। फंक्शन में हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो फंक्शन मैंने एज इट इज़ लिख दिया, तो 1/2 में से मैंने 1 को माइनस कर दिया, क्योंकि पावर हमेशा इसी तरह से डिफरेंशिएट होती है। अब जैसे मैंने पावर को डेरिवेटिव किया, तो उसके बाद मुझे डिफरेंशिएट किसको करना है, फंक्शन को। और फंक्शन कितना है हमारा, x-3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। तो इसको तो आप ऐसे लिख लो, क्योंकि इसको हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं। x-3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। 1/2 में से माइनस करोगे 1 को, तो कितना आएगा, -1/2। अब देखो, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। अब आपके सामने यहाँ पर 3 फंक्शन है, 2 आपस में मल्टीप्लाई है और एक डिवाइड है। तो जैसे हमने लॉग में प्रॉपर्टीज़ यूज़ की थी 1/1 करके, तो उसी तरह से हम यहाँ पर भी 1/1 करके रूल अप्लाई करेंगे। क्योंकि डिवाइड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कोशेंट रूल, और मल्टीप्लाई के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट रूल। तो 1/1 करके इनको सॉल्व करेंगे। अब देखो, ये 2 फंक्शन आप मान लो, ये मान लो एक फंक्शन है और ये मान लो दूसरा फंक्शन है। दोनों क्या है, डिवाइड में। और जब भी हमारे पास 2 फंक्शन डिवाइड में होते हैं, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, कोशेंट रूल। मतलब डिनोमिनेटर एज इट इज़, डेरिवेटिव हम करते हैं न्यूमिरेटर का, मतलब x-3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस
न्यूमिनेटर एज इट इज़, मतलब x माइनस 3x² प्लस 4 एज इट इज़। अब डेरिवेटिव करते हैं हम डिनोमिनेटर को, मतलब 3x² प्लस 4x प्लस 5 को, होल डिवाइड बाय, आपको पता है होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैंने क्वोशिएंट रूल एक बार अप्लाई कर दिया। अब देखो काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट है, देखने में भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, तो आप क्या करो, इसको अपना थोड़ा सा हाईलाइट कर दो और इसको अपना नंबर 1 सपोज कर लो कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। क्योंकि अगर इन सारी टर्म्स को हम बार बार लिखेंगे तो आपको देखने में भी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा और आपको समझने में भी प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए मैंने इसको नंबर 1 सपोज कर लिया। अब देखो हमारा मेन फोकस कहाँ पर रहना चाहिए, देखो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, इसको हमें करना नहीं है, इसको हमें करना नहीं है, इसको भी हमें नहीं करना, तो मेनली हमें इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है, एक तो इन दोनों को और एक इन दोनों को। ठीक है, क्योंकि इनके आगे क्या लिखा है d/dx। तो ऐसा करते हैं 1 by 1 करके इनको डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों की वैल्यूज बाद में यहाँ पर फिल कर देंगे। अब देखो लेट, हमें देखो इसको डिफरेंशिएट करना है, आप लिख लो x माइनस 3x² प्लस 4। ठीक है, अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। अब सबसे पहले हम रूल पे आते हैं, हमारा रूल क्या कहता है, पावर फंक्शन थीटा। अब यहाँ पर पावर है नहीं, अगर पावर नहीं है तो फंक्शन हमारा जो है, मतलब जो हमारा फंक्शन है उसमें क्या है, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हैं, और जब भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट रूल लगता है, जो मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था। यहाँ पर 3 फंक्शन है, पहले हमने क्वोशिएंट रूल लगा लिया, अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल हमारा क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है जी, तो 1 by 1 करके डेरिवेटिव करते हैं। सो x माइनस 3 एज इट इज। अब आपको पता है यहाँ पावर है नहीं, पावर का फंक्शन कौन है, x², इसका डेरिवेटिव 2x और 4 का डेरिवेटिव 0, x² प्लस 4 एज इट इज़। अब यहाँ पावर है नहीं, पावर के बाद फंक्शन कौन है, x का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव 0। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। सो x माइनस 3 इंटू 2x प्लस x² प्लस 4, ये 1 को आप छोड़ दो, तो ये हमारा डेरिवेटिव का आंसर आ गया। अब ऐसा करो, इसको नंबर 2 सपोज कर लो। ठीक है, अब उसके बाद हम जो हमारा दूसरा फंक्शन था वो क्या था, 3x² प्लस 4x प्लस 5। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। अब देखो यहाँ पर अपने रूल पे आते हैं, हमारा रूल क्या कहता है, पावर फंक्शन थीटा, पावर है 1, इसको इग्नोर कर दो, फंक्शन, अब फंक्शन कितना है 3x², तो आपको पता है 3 को आप बाहर लिख लो, x² का डेरिवेटिव कितना होगा 2x, 4 को आप बाहर लिख लो, x का डेरिवेटिव 1 और 5 का डेरिवेटिव कांस्टेंट कितना होगा 0। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 6x प्लस 4। अब इसको आप नंबर 3 सपोज कर लो, तो क्या लिखेंगे हम, पुट ऑल वैल्यूज ऑफ सेकंड एंड थर्ड इन 1। हमें 1 में वैल्यू फिल करनी है। अब वहाँ पर क्या था, dy/dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आपने को पता है हमने पावर सॉर्ट आउट की थी, x माइनस 3x² प्लस 4 होल डिवाइड बाय 3x² प्लस 4x प्लस 5 की पावर -1/2। अब यहाँ पर अंदर भी कुछ था, तो यहाँ पर था 3x² प्लस 4x प्लस 5। अब इसके बाद मुझे इसकी वैल्यू फिल करनी है, वो कितनी है, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस x² प्लस 4 माइनस x माइनस 3x² प्लस 4 एज इट इज़। अब इसका डेरिवेटिव कितना है 6x प्लस 4 होल डिवाइड बाय 3x² प्लस 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब आपके सामने ही है, देख लो ये डेरिवेटिव कितना कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये सिर्फ देखो इसका करने का जो मतलब कि मेन पर्पज़ है, मैं आपको क्यों करवा रहा हूँ, ताकि एक तो ये आपको ये पता लग सके कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है और लॉग की हेल्प से ये डेरिवेटिव कितना ईजी हो रहा है हमारे लिए।
और दूसरी बात आपको ये भी बतानी है कि आपने क्वेश्चंस को क्रैम नहीं करना कि ये वाली एक्सरसाइज है तो इसमें बिना सोचे समझे बस आप लॉग लगा दो। आपको पता होना चाहिए बेसिकली खुद को कि हम लॉग क्यों लगा रहे हैं। अब आपके सामने है डेरिवेटिव, देख लो कितना मुश्किल है। तो आपके सामने हमने लॉग की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व किया था, वो कितना इजी था और ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है। बट एक बार इसको पूरा कर लेते हैं। अब आपको वैसे समझ लग गया होगा कि विदाउट द हेल्प ऑफ लॉग इसको सॉल्व करना कितना मुश्किल है। तो थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। 1/2 x - 3 x² + 4 3x² 4x + 5 की पावर -1/2। अब ऐसा करो, इनको आप मल्टीप्लाई भी कर लो और सेपरेट भी कर लो। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3x² + 4x + 5 इंटू x - 3 इंटू 2x होल डिवाइड बाई 3x² + 4x + 5 का होल स्क्वायर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा, 3x² + 4x + 5 इंटू x² + 4 होल डिवाइड बाई 3x² + 4x + 5 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इस टर्म को हमने इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब बाकी हमारे पास क्या रह गया, -(x - 3) x² + 4 6x + 4 होल डिवाइड बाई, अब ये सारी स्टेटमेंट इसके भी नीचे आ जाएगी। सो 3x² + 4x + 5 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखो ये वाली पूरी स्टेटमेंट इससे कैंसिल आउट हो सकती है, ये वाली पूरी स्टेटमेंट इससे कैंसिल आउट हो सकती है। अब देखो स्टूडेंट्स, आपके सामने ही है, ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। आप अपना आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, बट क्योंकि इस क्वेश्चन को हम पहले भी लॉग की हेल्प से कर चुके हैं तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा आंसर फर्स्ट मेथड में आया था तो वही हम आंसर यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे। तो बार बार कह रहा हूँ, आप अपना आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, बट क्योंकि हमें उस आंसर से मैच करना है जो हमने फर्स्ट मेथड में किया था, तो उसको मैच करने के लिए मैं ये सारी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अब देखो थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 1/2 x - 3 x² + 4 होल डिवाइड बाई 3x² + 4x + 5। अब यहाँ पर कितनी पावर है, -1/2। तो अंदर कितना रह गया, x - 3 2x और नीचे रह गया 3x² + 4x + 5। सिमिलरली यहाँ पर रह गया x² + 4 3x² + 4x + 5। सिमिलरली यहाँ पर क्या रह गया, x - 3 x² + 4 6x + 4 होल डिवाइड बाई 3x² + 4x + 5 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास मतलब कि फाइनल आंसर हमारा आ चुका है। अब ये जो आंसर है ये हमारा, देखो जो हमारा फर्स्ट मेथड में जो हमारा आंसर था वो ये था। अभी भी ये हमारा आंसर है वो फाइनल आंसर से मैच नहीं कर रहा। तो इसको देखो मैच करने के लिए हम क्या करेंगे। अब देखो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर कितनी पावर है, 1/2, यहाँ पर कितनी है, -1/2। अब आपको ये पता होगा अगर कोई नंबर जैसे -1/2 है तो अगर मुझे इसको 1/2 बनाना है तो मैं क्या करूँगा, इसको a की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या होगा, बेस सेम तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। और -1/2 में अगर 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1/2। ठीक है जी। अब देखो यानी कि मुझे अगर इसको 1/2 बनाना है तो मैं कोशिश करूंगा कि इसी स्टेटमेंट से मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकूं। अब वो स्टेटमेंट मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, देखो कैसे। अब देखो 1/2 यहाँ पर कितना है, x - 3 x² + 4 3x² + 4x + 5 होल की पावर -1/2। ठीक है। अब देखो अगर मुझे इसको इस -1/2 को 1/2 बनाना है तो मुझे इसको मतलब इसकी 1 पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब इससे x - 3 x² + 4 3x² 4x + 5।
तो बेसिकली देखो मैंने ये जो पावर है, मतलब ये जो सारी स्टेटमेंट है, टर्म है, इसको मैंने कॉमन निकाल लिया इसमें से। अब आप बोलोगे कि सर इसमें x माइनस 3 है, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है, x स्क्वायर प्लस 4 तो है नहीं, तो कॉमन कैसे आ गया? देखो आपको याद होगा, अगर सपोज यहाँ पर a प्लस बी है, तो अगर मैं इसमें से a कॉमन ले लूँ तो अंदर कितना आएगा 1। अब यहाँ पर a तो नहीं है, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा? b बाई ए। ऐसे हम कॉमन निकाल सकते हैं। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, a को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो a आएगा, a को इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? b। तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है, मतलब जो टर्म नहीं होती तो उसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो x माइनस 3 यहाँ पर है, देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ x माइनस 3 यहाँ पर है, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है, मतलब ये दोनों टर्म्स हैं। कौन सी टर्म नहीं है? x स्क्वायर प्लस 4 है नहीं, तो क्या करेंगे? 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो इसमें x स्क्वायर प्लस 4 है, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है, मतलब ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1 बाई एक्स माइनस 3 माइनस, अब यहाँ पर देखो x माइनस 3 भी है, x स्क्वायर प्लस 4 भी है, और नीचे से मतलब कि 1 पावर में कॉमन ले सकता हूँ, तो अंदर कितना रह गया? 6x प्लस 4 होल डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है जी। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो हमारे पास कुछ ऐसी टर्म्स आ चुकी हैं। अब आपको पता है, मैंने आपको अभी अभी समझाया था कि अगर a की पावर -1/2 को मैं a की पावर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आंसर आएगा? a की पावर हाफ। तो दैट मीन्स ये दोनों सेम है, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आएगा? 1/2 x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 4 होल डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 होल की पावर 1/2। अब देख लो आपके सामने ही हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहा है। अब इस टर्म को आप पहले लिख लो, 1 बाई एक्स माइनस 3 प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 होल डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब देख लो आपके सामने ही है, ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली बुक से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को मैंने आपको दोनों मेथड से करवाया, विद द हेल्प ऑफ लॉग और विदाउट द हेल्प ऑफ लॉग। और इन दोनों को करवाने का जस्ट पर्पस ये था कि आपको ये पता लग सके कि लॉग की हेल्प से ये क्वेश्चन करना कितना ईजी है और विदाउट द हेल्प ऑफ लॉग ये क्वेश्चन करना कितना मुश्किल है। आपके सामने ही है, ये कैलकुलेशन काफ़ी टफ है। तो इसको करवाने का सिर्फ पर्पस यही था कि आपको पता लग सके कि ये क्वेश्चन हमें हमेशा लॉग की हेल्प से ही करना है। तो आज के बाद आप हमेशा ये याद रखोगे कि जब भी आपके पास ऐसा कोई भी फंक्शन आएगा जिसमें 2 या 3 फंक्शन या 4 फंक्शन भी आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड में हैं, तो उसको हम हमेशा लॉग की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। So next example, differentiate a raised to power x with respect to x where a is a positive constant। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आप इस फंक्शन को थोड़ा ध्यान से देखो, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आपको पता है ये क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, और यहाँ पर बताया हुआ है कि a जो है वो क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट। पॉजिटिव का मतलब वो 0 से बड़ा है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे होते हैं? देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसकी एक कंडीशन होती है कि y इज इक्वल टू ए एक्स वेयर a ग्रेटर देन 0। तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसका हमें डायरेक्टली डेरिवेटिव करना आता है। मैंने जस्ट आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पर लिखा है। आपको वैसे पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स कितना होगा? ए एक्स लॉग ए। तो एक बार इसको डायरेक्टली करते हैं। देखो आपको पता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए। सो डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डायरेक्टली कि अगर मैं, देखो y इज इक्वल टू ए एक्स है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो ये तो आपको फार्मूला भी याद होगा कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स लॉग ए। अब ये हमने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर कि जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है तो उसको हम इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करते हैं। अब देखो ये तो होगी डायरेक्टली की बात। अब आपकी बुक में इसको लॉग की हेल्प से किया गया, तो उसको उस मेथड से भी सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लेट y इज इक्वल टू
ax। अब क्योंकि इसको मुझे log की हेल्प से करना है तो क्या लिखेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो आप बोथ साइड्स पे log ले लो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, log y इज इक्वल टू log ax। अब आपको पता है यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में हम यही प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो log x की पावर n को मैं लिख सकता हूँ n log x। तो ये वाली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो एक और स्टेप करते हैं, log y इज इक्वल टू x। अब वेरिएबल पावर कौन है, x, तो ये आगे आ गई। ठीक है जी। अब जैसे ही ये जो पावर में वेरिएबल है, जैसे ही ये नीचे आ गया, देखो यहाँ पर नीचे आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे डेरिवेटिव करते हैं। अब देखो सबसे पहले हम किसका डेरिवेटिव करना है, log y को। तो सबसे पहले हम अपने रूल पे आते हैं। तो हमारा रूल क्या कहता है, पावर फंक्शन थीटा। तो इसमें पावर है नहीं, मतलब 1 पावर इग्नोर कर दो, पावर के बाद फंक्शन, और फंक्शन कौन है हमारा, log। और log एंगल का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 बाय एंगल। और जैसे ही हमने फंक्शन का डेरिवेटिव किया, उसके बाद हम हमेशा एंगल को भी डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर पावर है नहीं, अगर पावर नहीं है तो पावर के बाद कौन है, फंक्शन। ठीक है जी। अब देखो मुझे आपको यहाँ पर एक बात समझानी है। देखो वैसे तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो log है, अब a क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो दैट मीन्स log a भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो आप कांस्टेंट को हमेशा डेरिवेटिव से बाहर निकाल सकते हो। मतलब x log a को अगर आपने डेरिवेटिव करना है तो आप log a को बाहर लिख सकते हो, और x को आपको डेरिवेटिव करना होगा, और log a एज इट इज़ x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1। ठीक है जी। और अगर आप इस पे चेन रूल लगाना चाहते हो तो आप वो भी लगा सकते हो, क्योंकि कुछ बच्चे ये भूल जाते हैं कि a क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर आपने चेन रूल से करना है तो आप वो भी कर सकते हो। देखो मैं आपको बता देता हूँ कैसे चेन रूल कैसे लगेगा। देखो मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आपको पता है ये पावर फंक्शन थीटा, पावर नहीं है फंक्शन, फंक्शन कौन है, log। तो यहाँ पर हम चेन रूल लगाएंगे। तो यहाँ पर लिख लो आप x एज इट इज़, डेरिवेटिव मुझे करना है मतलब सेकंड फंक्शन का, प्लस log a एज इट इज़, डेरिवेटिव मुझे करना है फर्स्ट फंक्शन का। ठीक है, तो 1 बाय वाई। अब y का डेरिवेटिव कितना होता है, dy बाई dx, x एज इट इज़। अब देखो log a मैंने आपको बताया था ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0। ठीक है, log a एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, 1। तो बेसिकली देखो 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पर कितना रह गया, log a, जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि इसका डेरिवेटिव इस कितना आएगा, log a। तो ये जस्ट मैंने आपके लिए किया है कि अगर आपको कंफ्यूजन होगी कि यहाँ पर मैं चेन रूल लगाना चाहता हूँ तो आप चेन रूल भी लगा सकते हो, बट उसका अल्टीमेटली आंसर उतना ही आएगा। और ये भी बात आपने याद रखनी है कि कांस्टेंट को आप हमेशा डेरिवेटिव से बाहर लिख सकते हो अगर वो ऐसा कुछ कहे, क्योंकि कांस्टेंट को देखो 4 का डेरिवेटिव कितना होता है, 0। बट अगर मुझे डेरिवेटिव करना हो 4x को, तो उसमें से मैं कांस्टेंट को अलग लिख सकता हूँ और x का मैं डेरिवेटिव कर सकता हूँ, और कितना आएगा, 4। ठीक है, तो सेम वे से मैंने log a को बाहर लिख लिया, और x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1, तो log a। तो हमारे पास कितना आ गया, log a। तो अब हमें जस्ट अपना आंसर देना है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई log a। अब क्योंकि मुझे हमेशा x में आंसर देना होता है, तो y की वैल्यू क्या थी, ax। देखो ax log a। अब यही आंसर हमने डायरेक्टली भी निकाला था कि ax का डेरिवेटिव कितना होता है, ax log a। तो अब अगर हमने उसको log की हेल्प से भी डिफरेंशिएट किया तो भी हमारे पास कितना आंसर आया, ax log a। So next example, differentiate x raised to power sin x where x greater than 0 with respect to x। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है x रेज टू पावर साइन x, तो उसको हमें डिफरेंशिएट करना है, और ये जो है ये हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। और आपको पता है मैं आपको हमेशा से मेरी आदत है कि मैं क्वेश्चन को आपको अच्छे से पहले एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये इन्फो हमें क्यों गिवन है, अब देखो आपको पता होगा कि जब मैंने आपको लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंट्रोडक्शन करवाई थी तो मैंने आपको समझाया था
कि लॉग फंक्शन की जो डोमेन होती है मतलब इनपुट वो क्या होती है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाला क्वेश्चन है और इसमें हमें लॉग की हेल्प चाहिए, हमें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स लेना पड़ेगा, तो वो लॉग फंक्शन डिफाइन होने के लिए यहाँ पर दिया गया कि x ग्रेटर देन 0, मतलब x क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर। ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये जस्ट लॉग के लिए हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। अब देखो आपको पता है कि ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो इसको हम विद द हेल्प ऑफ लॉग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लिख लो लेट y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर साइन एक्स। ठीक है जी, अब ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो क्या करेंगे, इसको लॉग की हेल्प से ही हमें करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में अच्छे से समझाया था कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल को विद द हेल्प ऑफ लॉग किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो लिख लो आप लॉग y लॉग x साइन x। ठीक है, अब देख लो आपके सामने ही है, ये लॉग की डोमेन है, मतलब ये इनपुट x और x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, क्योंकि लॉग की डोमेन क्या होती है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं, आपको पता होगा अब तो कि हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि x की पावर अगर n हो तो उसको मैं लिख सकता हूँ n log x। ठीक है जी, तो ये क्या होगा, ये जो हमारी पावर है ये वाली साइन x, ये क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पर ये पावर जो है वो नीचे आ गई। अब जैसे ही जो पावर में वेरिएबल था वो नीचे आ गया तो इसको हम क्या कर सकते हैं फिर, डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे log y को, उसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे साइन x log x को। ठीक है जी, तो 1 बाय 1 करके करते हैं। अब देखो सबसे पहले हम अपने रूल पे आते हैं। तो हमारा रूल क्या कहता है, पावर फंक्शन थीटा, यहाँ पर पावर है नहीं मतलब 1 है, इग्नोर कर दो। तो लॉग एंगल, तो फंक्शन कौन है, लॉग एंगल। लॉग एंगल का डेरिवेटिव 1 बाय एंगल, उसके बाद मुझे डेरिवेटिव करना है एंगल को, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही करते हैं फंक्शन के बाद एंगल को। लॉग एंगल लॉग एंगल का डेरिवेटिव 1 बाय एंगल, उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव। ठीक है, अब इस पे आते हैं। अब इसमें पावर है नहीं, वरना इग्नोर कर दो। अब यहाँ पर अंदर कैसा फंक्शन है, मल्टीप्लाई में, और जब भी हमारे पास मल्टीप्लाई में फंक्शन आते हैं दो, तो उसको हम प्रोडक्ट रूल से करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब log x, फिर log x मतलब सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है जी, अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो 1 बाय वाई को हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि इसको हम डेरिवेटिव कर चुके हैं। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन x को ऐसे लिख लो। ठीक है जी, तो अब मुझे किसको डेरिवेटिव करना है, log x को। और आप सभी को पता है कि log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 बाई एक्स। बट फिर भी मैं आपको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो हमें डेरिवेटिव किसका करना है, log x को। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पावर है 1, छोड़ दो, लॉग एंगल का डेरिवेटिव 1 बाई एंगल, और उसके बाद मुझे डेरिवेटिव करना है एंगल को। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे। और एंगल का डेरिवेटिव कितना होता है, मतलब एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है, 1, तो कितना आंसर आ गया 1 बाई एक्स। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस log x एज इट इज़। अब सेम यहाँ पर, वैसे आप सभी को पता है कि sin x का डेरिवेटिव कितना होता है, cos x, बट मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करने की आदत है ताकि आप कभी भी एंगल का डेरिवेटिव करना भूलो मत। अब मुझे किसको डेरिवेटिव करना है, sin x को। तो क्या करेंगे, पावर कितनी है 1, इग्नोर कर दो। फंक्शन कौन है, साइन एंगल का डेरिवेटिव cos एंगल, और उसके बाद मुझे डेरिवेटिव करना है एंगल को। और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है 1, कितना आ गया cos x। तो sin x का डेरिवेटिव cos x। ठीक है जी, तो देख लो आपके सामने ही है, हमने 1 बाय 1 करके सबको डिफरेंशिएट कर लिया। तो अब जस्ट हम क्या करेंगे, y को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा sin x बाई एक्स प्लस log x इंटू cos x। अब आपको पता है कि y की वैल्यू कितनी थी, x sin x। ठीक है जी, तो अंदर कितना है sin x बाई एक्स
प्लस log x इंटू कॉस एक्स। अब देखो हमारा जो आंसर है वो आ चुका है, बट फिर भी ये जो हमारा आंसर है ये एनसीईआरटी के आंसर से मैच नहीं कर रहा। अब इसको हमें एनसीईआरटी से मैच करने के लिए थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि इसको हमें एनसीईआरटी से क्यों मैच करना है, ताकि हम प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। अब देखो एनसीईआरटी से मैच करने के लिए हम क्या करेंगे, इस टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अंदर कितना है, साइन एक्स, एक्स साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। तो बेसिकली मैंने एक्स साइन एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने एक्स साइन एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक्स साइन एक्स बाई एक्स। अगर यहाँ पर ऐसा कुछ हो 2 की पावर 4 2 की पावर 3, तो अगर आपको पता है कि बेस सेम हो और डिवाइड में नंबर हो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 - 3 मतलब 1। ठीक है, तो मतलब मैं पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर पावर कितनी है, साइन एक्स। अब यहाँ पर पावर कितनी है, 1। तो इसको भी मैं ऐसे ही लिखने की कोशिश करूँगा, साइन एक्स, तो एक्स की पावर साइन एक्स -1। ठीक है, प्लस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली बुक से मैच कर रहा है। ठीक है जी। अब मैच क्यों किया मैंने आपको पहले ही बताया, ताकि अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए कि प्रूव करो कि dy/dx की वैल्यू इतनी ही होगी, तो उस आंसर को मैच करने के लिए हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। अदरवाइज आप यहाँ पर भी अपना आंसर छोड़ सकते हो। अब देख लो इस क्वेश्चन को भी हमने, देखो यहाँ पर क्या था, x की पावर साइन x, मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो मैंने दोनों साइड लॉग लिया। अब जैसे ही जो पावर में वेरिएबल था नीचे आया तो उस पर उसको मैंने डिफरेंशिएट किया। अब वहाँ पर मैंने चेन रूल लगाया, मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड dy/dx इफ y रेज टू पावर x प्लस x रेज टू पावर y प्लस x रेज टू पावर x इज इक्वल टू a रेज टू पावर b। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें कोई फंक्शन गिवन है और उसका हमें हमेशा की तरह dy/dx मतलब डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन को करवाने से मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल को किस तरह से हम डिफरेंशिएट करते हैं, और अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देखी है तो आपको ये भी पता होगा कि उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल अपनी तरफ से करवाई थी, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल में 2, 3 या 4 फंक्शन भी प्लस और माइनस में आते हैं तो उनको हम डिफरेंशिएट किस तरह से करेंगे। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि बच्चे नॉर्मली इस क्वेश्चन में गलती क्या करते हैं, वो देखते हैं कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो वो सीधा लॉग लेने लग जाते हैं। बट आपको पता है हम सीधा लॉग नहीं ले सकते। आपको मैंने उसमें अच्छे से समझाया था कि जितने भी फंक्शंस होंगे सभी को हम u, v या w कुछ भी सपोज करके अलग अलग लॉग लेके ही सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर मुझे आपको एक और बात समझानी है। आपको याद होगा मैंने आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे करवाया था, अपनी तरफ से जो एग्जांपल करवाई थी वो कुछ ऐसी थी, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो मैंने इसको u सपोज किया था, इसको v सपोज किया था और अलग अलग डिफरेंशिएट किया लॉग लेके, तो हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ एक और एग्जाम्पल करते हैं ऐसी, अगर मैं आपको बोलूँ x की पावर साइन x और log x की पावर x, तो इसको भी हम ऐसे करेंगे। बट इसमें और इस क्वेश्चन में इनमें कुछ डिफरेंस है जो मुझे आपको समझाना है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि y सेपरेटेड है, ये सारा फंक्शन x में है, यहाँ y सेपरेटेड है, ये सारा फंक्शन x में है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, y और x मिक्स में है, मतलब इकट्ठे हैं। ठीक है। तो ऐसे फंक्शंस को भी हम बिल्कुल वैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे, जस्ट लास्ट में जाके हमें बस dy/dx की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो जस्ट माइनर चेंज है, वो मैं आपको लास्ट में जाके ही समझाऊंगा। अभी के लिए हम इस क्वेश्चन को उसी तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखो स्टेटमेंट लिख लो, y रेज टू पावर x, x रेज टू पावर y प्लस x रेज टू पावर x इज इक्वल टू a रेज टू पावर b। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, लेट इसको आप u सपोज कर लो प्लस v प्लस w। मैंने आपको समझाया था जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सभी को आप अलग अलग नेम दे सकते हो, आपकी मर्जी है आपने उसका क्या नेम रखना है। अब देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है तो इसको आप ऐसे ही रहने दो। ठीक है जी। अब उसके बाद हम क्या करते थे, डिफरेंशिएट
बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आपको पता है हमें डिफरेंशिएट किसको करना है, u को। अब आपको पता है हमें डिफरेंशिएट किसको करना है, v को। अब आपको पता है हमें डिफरेंशिएट किसको करना है, w को, इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करना है a रेज टू पावर b को, क्योंकि अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव यही कहता है कि अगर फंक्शन प्लस और माइनस में है तो 1 बाय 1 करके सबको डेरिवेटिव करो। अब u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, du बाई डी एक्स। सिमिलरली v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, सॉरी dv बाई डी एक्स। सिमिलरली w का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, dw बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब देखो ये क्या है, कांस्टेंट है। अब कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे। अब देखो 2 की पावर 4 है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और इसका आंसर कितना आएगा, 16। मतलब अगर मैं कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट लूँगा तो उसका आंसर भी हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। आप जितनी मर्जी पावर सोच लो, ठीक है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0, ठीक है जी। अब देखो बेसिकली हमारे पास ऐसा कुछ आ गया कि du बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स एंड डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। बट हमें क्या फाइंड करना है, हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो मैंने इसको एक बार नंबर 1 सपोज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके पहले u को सॉल्व करेंगे, फिर v को सॉल्व करेंगे, और फिर हम w को सॉल्व करेंगे। तो वहाँ से मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी du बाई डी एक्स, फिर dv बाई डी एक्स, फिर dw बाई डी एक्स, और तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पर हम फिल करेंगे और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो पहले क्वेश्चन से, मतलब पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। अब देखो u, तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बट इसका प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, बार बार वही स्टेप हम रिपीट करते जाएंगे। तो सबसे पहले लिखो u। आपको पता है u को हमने क्या सपोज किया है, y रेज टू पावर x। अब सबसे पहले देखो आपने देखना है कि आपका फंक्शन कौन है। आपका फंक्शन है वेरिएबल की पावर वेरिएबल, क्योंकि अगर यहाँ पर वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं होता तो यहाँ पर हमें लॉग लेने की ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ पर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब जैसे ही हम लॉग लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लॉग u लॉग y की पावर x। अब आपको पता है आपको हमेशा जो पावर में वेरिएबल है उसको नीचे लाना है, तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, उसको मेंशन कर देता हूँ, लॉग x की पावर n कितनी होगी, n लॉग x, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी अब हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर लिख दो लॉग u इज इक्वल टू, ये वेरिएबल की जो वेरिएबल है ये नीचे आ जाएगा, x लॉग y, ठीक है जी। अब जैसे ही हमारा जो पावर में वेरिएबल था वो नीचे आ गया तो इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब पहले हमें डिफरेंशिएट करना है log u को, उसके बाद मुझे डिफरेंशिएट करना है x log y को, ठीक है। अब जैसे ही हमें डिफरेंशिएट की बात आती है तो आपको पता है हम अपने रूल पे आते हैं। तो हमारा रूल क्या कहता है, पावर फंक्शन थीटा। तो यहाँ पावर है मतलब 1 है, इग्नोर कर दो। पावर के बाद फंक्शन, फंक्शन कौन है, लॉग, और लॉग एंगल का डेरिवेटिव आपको पता है कितना होता है, 1 बाय एंगल, और उसके बाद हमेशा हम एंगल का डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं। अब देखो यहाँ पर पावर है 1 है, इग्नोर कर दो। पावर के बाद कौन है, मतलब फंक्शन, फंक्शन कौन है हमारा, x log y। मतलब यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, दोनों के आपस में मल्टीप्लाई, और जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव हम करेंगे log y का, फिर log y एज इट इज़, डेरिवेटिव हम करेंगे फर्स्ट फंक्शन मतलब x का। देखो आप, मुझे पता है आपको डेरिवेटिव आता है, आप सीधा भी यहाँ पर चेन रूल लगा सकते हो या प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो, बट ऐसे करने से आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। अब देखो 1 बाई यू, आपको पता है u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, du बाई डी एक्स, एक्स एज इट इज़। अब देखो मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। अब इसका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे, पावर है नहीं, तो पावर का फंक्शन, फंक्शन कौन है, log y, log y, log एंगल का डेरिवेटिव 1 बाई एंगल, जो हमने यहाँ पर भी किया था, और उसके बाद हमेशा की तरह हम किसका डेरिवेटिव करेंगे, एंगल का। देखो यहाँ पर एंगल क्या था, u, और उसके बाद u का डेरिवेटिव। यहाँ पर एंगल कौन था, y, तो उसके बाद y का डेरिवेटिव। तो हमेशा ये सेम रहेगा।
और ऐसे करने से आपको कभी भी मतलब कंफ्यूजन भी नहीं होगी कि यहाँ पर हम कर रहे हैं वहाँ पर नहीं कर रहे। तो इसलिए हमेशा हम एंगल का डेरिवेटिव करेंगे। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, ठीक है जी। तो थोड़ा सा और सॉर्ट आउट करते हैं इसको। तो ऐसा करो, आप u को ना उधर ले जाओ, तो u अंदर कितना आएगा x बाई वाई, इसको मैंने इकट्ठा कर दिया, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स प्लस लॉग y, ठीक है जी। तो du बाई डी एक्स, अब u की वैल्यू कितनी थी आपको पता है, y की पावर x, तो x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई, ठीक है जी। अब इसको आप थोड़ा सा हाईलाइट कर लो और इसको आप एक नंबर भी सपोज कर लो जैसे 2। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो डेरिवेटिव है उसको हम सॉल्व करके देखेंगे। अब देखो आपको पता है उसके बाद हमें v को सॉल्व करना है, और हमारा v कितना था, लेट v इज इक्वल टू, वो था हमारा x रेज टू पावर y। अब सबसे पहले हम अपने फंक्शन को देखेंगे। आपको पता है हमारा फंक्शन कौन है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो हम लॉग ले सकते हैं। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी, हम लॉग लेंगे हमेशा की तरह। देखो अब देखना आपके सामने ये सारा प्रोसीजर हमारा सेम रहेगा, जो हमने यहाँ पर किया वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। जस्ट क्वेश्चन की लेंथ इंक्रीज होगी बट प्रोसीजर हमारा सेम रहेगा। तो लॉग v इज इक्वल टू लॉग x की पावर y। अब आपको पता है कि पावर में वेरिएबल है तो उसको हमें नीचे लाना पड़ेगा, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे उसको एक बार मेंशन कर दो। लॉग x की पावर n को मैं लिख सकता हूँ n लॉग x, तो ये वाली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो लॉग v, अब y आगे आ गया, y लॉग x। अब जैसे ही जो मतलब कि पावर में वेरिएबल था वो नीचे आ गया, तो उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले हम डेरिवेटिव करेंगे लॉग v को, फिर हम डेरिवेटिव करेंगे y लॉग x को। अब फिर से हमें डेरिवेटिव करना है तो हम अपने रूल पे आएंगे। तो हमारा रूल क्या कहता है, पावर, पावर है नहीं, 1 है, इग्नोर कर दो। फंक्शन, फंक्शन कितना है, लॉग एंगल, लॉग एंगल का डेरिवेटिव 1 बाई एंगल, तो इस पर लिखो 1 बाई एंगल, और उसके बाद हमेशा की तरह एंगल का डेरिवेटिव। अब आगे चलते हैं, यहाँ पावर है नहीं, तो पावर के बाद कौन है, फंक्शन। अब फंक्शन हमारा कैसा है, y log x, मतलब यहाँ पर भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, यहाँ पर भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में थी, यहाँ पर भी, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव हम करेंगे log x का। अब log x एज इट इज़, डेरिवेटिव हम करेंगे y का, ठीक है जी। देख लो सेम सेम चल रहा है बिल्कुल। आगे चलते हैं। अब देखो 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स। अब देखो y एज इट इज़, अब हमें डेरिवेटिव किसका करना है, log x का। अब आपको पता है यहाँ पर फिर से हम रूल लगाएंगे, पावर है नहीं, पावर के बाद कौन है, फंक्शन, फंक्शन कौन है, log, log एंगल का डेरिवेटिव 1 बाई एंगल। आपको पता है log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है, बट मैं यहाँ पर हमेशा की तरह एंगल का डेरिवेटिव लिखूंगा ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो। तो log x एज इट इज़, अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। तो ऐसा करो, आप v को उधर ले जाओ, v ब्रैकेट y बाई एक्स। अब आपको पता है x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, 1 log x, और साथ में इसके dy बाई डी एक्स। अब देख लो मैंने यहाँ पर जानबूझ के एंगल का डेरिवेटिव किया ताकि आप ये सोचोगे यहाँ पर हम एंगल का डेरिवेटिव कर रहे हैं, यहाँ पर हम एंगल का डेरिवेटिव कर रहे हैं, यहाँ पर क्यों नहीं कर रहे। तो इसलिए मैं हमेशा एंगल का डेरिवेटिव करता हूँ, चाहे एक स्टेप हमारा इंक्रीज़ हो गया, बट इससे आपको कभी भी डेरिवेटिव में परेशानी नहीं होगी। तो हमेशा की तरह हम अपना आंसर, मतलब v को हमें चेंज करना पड़ेगा, x की पावर y, तो कितना आ गया, y बाई एक्स प्लस लॉग x dy बाई डी एक्स। अब इसको भी आप हाईलाइट कर लो और इसको भी आप एक नंबर दे दो, जैसे ये 2 है तो ये क्या होगा हमारा 3rd, ठीक है जी। अब नेक्स्ट डेरिवेटिव हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे। अब ये हमारी नेक्स्ट टर्म थी w इज इक्वल टू एक्स की पावर x। अब आपको पता है ये भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो आप लॉग ले लो, ठीक है जी। तो आपको पता सबसे पहले क्या लिखेंगे, लॉग w
log x की पावर x। अब आपको पता है कि पावर में कौन है, वेरिएबल, तो इसे हमें नीचे लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम फिर से वही log की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि log x की पावर n कितनी होती है, n log x, और यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दी। तो आप ऐसा करो, यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा दो, log w इज़ इक्वल टू, ये x आगे आ जाएगा। अब जैसे ही पावर में वेरिएबल आगे आएगा तो क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव करेंगे log w को, उसके बाद हम डेरिवेटिव करेंगे x log x को। ठीक है जी। तो 1 बाय 1 करके डेरिवेटिव करते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, कि मैं रूल, अपना रूल क्या कहता है, पावर फंक्शन थीटा, पावर कितनी है 1, इग्नोर कर दो। तो पावर का फंक्शन, फंक्शन कौन है, लॉग एंगल, तो लॉग एंगल का डेरिवेटिव 1 बाय एंगल, और उसके बाद हमेशा की तरह किसका डेरिवेटिव, यस, एंगल का डेरिवेटिव। अब फिर से इसको डेरिवेटिव करना है, तो पावर कितनी है 1, इग्नोर कर दो। फंक्शन कैसा है हमारा, देखो फंक्शन हमारा है x log x, मतलब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन है एज इट इज़, डेरिवेटिव मुझे करना है log x का, log x एज इट इज़, डेरिवेटिव मुझे करना है x का। ठीक है जी। तो 1 बाई w, अब w का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, dw बाई dx, x एज इट इज़। अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो पावर है 1, इग्नोर कर दो। पावर के बाद फंक्शन कितना है, लॉग एंगल, लॉग एंगल का डेरिवेटिव 1 बाई एंगल, और एंगल का डेरिवेटिव, एंगल कितना है हमारा x, तो log x, अब x का डेरिवेटिव 1। तो ऐसा करो, dw बाई dx, w को ना उधर ले जाओ, तो यहाँ पर कितना आ गया, x बाई x, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो log x। ठीक है जी। अब देखो इसको भी आप कट कर सकते हो, तो कट कर दो, तो हमारे पास कितना रह गया, dw बाई dx इज़ इक्वल टू w इंटू 1 प्लस log x। अब इसको भी आप हाईलाइट कर लो, और इसको भी जैसे हमने लास्ट में सेकंड, थर्ड और नंबर दिए थे, इसको नंबर आप क्या दे दोगे, 4th नंबर। अब देखो हमने तीनों को 1 बाय 1 करके डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब क्या करेंगे, तीनों की वैल्यू हम 1 में फिल करेंगे। अब देखो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, तो क्या लिखेंगे, पुट ऑल वैल्यूज़ ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन सभी की वैल्यूज़ हम किस में फिल करेंगे, 1 में। अब आपको पता है कि du बाई dx की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी y की पावर x, x बाई y, dy बाई dx प्लस log y। ठीक है, तो ये हमने किसकी वैल्यू फिल की है, du बाई dx की। अब देखो जस्ट आपके लिए यहाँ पर आपको कंफ्यूजन ना हो, इतनी सारी हम टर्म्स लिखने वाले हैं, तो इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ। जैसे dv बाई dx की हमारे पास वैल्यू कितनी थी, x रेज टू पावर y, अब यहाँ पर कितना था, y बाई x प्लस log x dy बाई dx। अब लास्ट में हम वैल्यू लिखेंगे w की, और dw बाई dx की वैल्यू आपके सामने ही है, कितनी थी हमारे पास, w इंटू 1 प्लस log x। अब इज इक्वल टू कितना लिखेंगे हम, 0। अब देखो यहाँ पर मैं w की वैल्यू x की पावर x फिल करना भूल गया था, तो मैंने यहाँ पर फिल कर दी x की पावर x, क्योंकि यहाँ पर w था, तो w की वैल्यू कितनी थी, x की पावर x। ठीक है जी। अब देखो हमारा आंसर जो है वो ऑलमोस्ट आ चुका है। देखो हमने du बाई dx की वैल्यू भी फिल कर दी, dv बाई dx की वैल्यू भी फिल कर दी, और dw बाई dx की वैल्यू भी फिल कर दी। अब हमें मेनली किसकी वैल्यू चाहिए, dy बाई dx की, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ऐसा करते हैं 1 बाय 1 करके इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी। अब देखो इस स्टेटमेंट को मैं अंदर मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, और साथ साथ हम ये भी कोशिश करेंगे कि हमारा जो आंसर है वो NCERT से मैच भी हो जाए। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ऐसा कुछ आएगा, y की पावर x इंटू एक्स डिवाइड बाई वाई, dy बाई dx। ठीक है। अब देखो आपको पता है कि अगर 2 की पावर 4 हो और यहाँ पर 2 की पावर 3, तो अगर बेस सेम हो और डिवाइड में हो, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 4 माइनस 3, दैट मीन्स 2 की पावर 1। तो सेम यहाँ पर है। अब ये y की पावर x है, ये y की पावर कितनी है, 1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो y की पावर x है, y की पावर 1 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y की पावर x माइनस 1।
ठीक है, तो y की पावर x माइनस 1 बन जाएगा, यानी कि ये वाली जो टर्म है जो मल्टीप्लाई होगी तो कितनी बन जाएगी, y की पावर x माइनस 1। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ y की पावर x माइनस 1। अब साथ में x है तो x को लिख दो, dy बाई डी एक्स प्लस y की पावर x log y। तो मैंने इन दोनों, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी। अब सेम वे से देखो, सेम वे से x की पावर y को देखो, x की पावर y है, अब वहाँ पर कितना है y बाई एक्स, तो सेम यहाँ पर कितना है x की पावर y बाई एक्स की पावर 1। अब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट, तो x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई। तो यहाँ पर कितना आएगा जब मल्टीप्लाई करोगे, x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई। अब x की पावर y को मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है, तो x की पावर y log x dy बाई डी एक्स। अब ऐसा करो, अब ये जो स्टेटमेंट है, ये जो सारी है, इसमें dy बाई डी एक्स तो बिल्कुल नहीं है, तो आप ऐसा करो, इसको ना आप इज इक्वल टू के दूसरी साइड में ले जाओ, तो ये कितना आएगा, माइनस ऑफ एक्स रेज टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ये मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मुझे dy बाई डी एक्स को सेपरेट करना है, मतलब ये वाली टर्म्स को, इसमें भी dy बाई डी एक्स है, इसमें भी dy बाई डी एक्स है। ठीक है, बट इसमें dy बाई डी एक्स नहीं था तो इसको मैं राइट हैंड साइड में ले गया, अब यहाँ प्लस में था तो उधर जाके बन गया ये माइनस। ठीक है जी। अब मुझे ये जो मैंने मेंशन किया है, मुझे dy बाई डी एक्स रेड में, इन दोनों को क्या करना है, सेपरेट आउट करना है। इन दोनों में से आप क्या करो, dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लो। तो अगर आप यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन लोगे तो अंदर कितना आएगा, x और y की पावर x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से भी dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिए तो कितना आएगा, x रेज टू पावर y log x। ठीक है जी, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर कितना है, माइनस एक्स की पावर x 1 प्लस लॉग एक्स। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये वाली, ये dy बाई डी एक्स के बिना इसको आप उधर ले जाओ तो कितनी बनेगी, माइनस वाई रेज टू पावर x log y। अब ये भी dy बाई डी एक्स के बिना है, तो माइनस एक्स रेज टू पावर y माइनस 1 इंटू वाई। तो अब जस्ट हमारा लास्ट स्टेप रह गया, देखो dy बाई डी एक्स को हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको आप इधर रहने दो। अब ये जो टर्म है इसको भी हम नीचे लेके जाएंगे। अब इसमें से ना ऊपर माइनस कॉमन ले लो, तो अंदर कितना आएगा, चलो इन टर्म्स को आप पहले लिख लो, y की पावर x log y, ये माइनस में था तो प्लस बन गया, ये भी प्लस बन जाएगा, x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई, ये भी प्लस बन जाएगा, x रेज टू पावर x 1 प्लस लॉग x। ठीक है जी, होल डिवाइड बाई, अब ये जो सारी स्टेटमेंट है नीचे आ जाएगी, तो नीचे कितना आंसर आएगा, x इंटू वाई की पावर x माइनस 1 प्लस x रेज टू पावर y log x। अब ये जो हमारा आंसर है ये हमारी बुक से परफेक्टली मैच कर रहा है। अब देख लो आपके सामने ही है, इस क्वेश्चन को भी हमने लॉग की हेल्प से बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसा था, जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल में 2 या 3 या 4 जितने भी फंक्शंस आएंगे प्लस माइनस में, तो उसको हम क्या करेंगे, u v w कुछ भी सपोज कर लेंगे और उसके बाद हम उसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे। u को अलग से सॉल्व किया, v को मैंने अलग से सॉल्व किया और w को मैंने अलग से सॉल्व किया, और जब मैंने सबको लॉग की हेल्प से सॉल्व किया उन सब की वैल्यू मैंने यहाँ पर फिल कर दी। अब यहाँ पर मुझे dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को अलग से लिख लिया और बाकी सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड पे। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो हमारे पास आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं एग्जाम्पल्स को आपको इजी से इजी वे में समझा सकूं। अब नेक्सट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे।